गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। किसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं? किंगडम प्रोटिस्टा से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। प्रोटिस्टा क्या होता है, या किंगडम प्रोटिस्टा में हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या होता है और कैसे कैसे किंगडम प्रोटिस्टा को बांटा गया है। इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों। तो किंगडम प्रोटिस्टा की जो हम लोग बात करेंगे, तो आपको जैसा कि पता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसका दिया हुआ है? विकेटर का। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की जो हम लोग बात करते हैं किसका दिया हुआ है? विकेटर। विकेटर क्या दिया है बच्चों? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से रिलेटेड बात जो भी किए थे विकेटर का किया हुआ है। उन्होंने क्या किया? तो पहले जो बांटे मोनेरा, देन बांटे प्रोटिस्टा, देन बांटे फंजाई, देन जो इसको बांटा गया था प्लांटर और एनिमेलिया। हम लोग मोनेरा देख चुके हैं। जो प्रीवियस क्लास हुआ था उसमें हम लोग क्या देखे थे? मोनेरन्स के बारे में देख लिए थे। पूरा डिटेल हम लोग मोनेरा से रिलेटेड हम लोग बात कर चुके हैं। नेक्स्ट जो अब हम लोग को बात करना है वो क्या बात करना है? मोनेरन के बाद प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा जो होता है, प्रोटिस्टा में हम लोग किसको इंक्लूड करते हैं? जितना भी यूकार्योट है, खासकर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर यूकार्योट जो है, सिंगल सेल वाला जो यूकार्योटिक सेल है, उसको हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं? प्रोटिस्टा ग्रुप के अंतर्गत उसको रखा जाता है बच्चों। तो प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में प्रोटिस्टा सेल्स आर यूकार्योट विथ ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली। उसमें क्या मौजूद होगा? मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली मौजूद होता है प्रोटिस्टा में। तो जैसा कि बताया क्या है, यूकार्योटिक है, और आपको अच्छे से पता है यूकार्योट में जब भी हम लोग बात करेंगे तो उसमें 2 टर्म होता है। एक टर्म आता है यू प्लस दूसरा क्या आता है? कार्योटिक। यू का मतलब होता है ट्रू और कार्योट का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। वैसा सेल जिसमें सही मायने में न्यूक्लियस हो। जैसे ये एक सेल है और इसमें अगर मैं बात करूं यूकार्योटिक का, तो उसमें क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा और उसी में क्रोमोसोम होगा। तो यूकार्योटिक में क्या मौजूद होगा? ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला है, ये न्यूक्लियस जो मौजूद है, इसी को हम लोग क्या रख बोल देते हैं? यूकैरियोटिक सेल। तो जब भी हम लोग यूकार्योटिक की बात करेंगे तो यूकार्योट में क्या मौजूद होगा? न्यूक्लियस मौजूद होगा। तो वैसा सेल जिसमें न्यूक्लियस मौजूद हो। तो जितना भी प्रोटिस्टा है तो उसमें क्या मौजूद होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है और मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है। फ्लैजिला और सीलिया भी इसमें प्रेजेंट होता है। इसका जो कुछ मेंबर है, कुछ ग्रुप है प्रोटिस्टा में, तो उसमें हम लोग जो बात करेंगे क्या मौजूद है? सीलिया और फ्लैजिला भी मौजूद होता है प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर्स के पास। ये भी मौजूद होगा। प्रोटिस्टा का जो कुछ मेंबर है जिसमें हम लोग जो बात करेंगे, ये जो सामने में आपको दिख रहा है ये क्या है? प्रोटिस्टा का कुछ मेंबर आपको इस जगह पे दिख रहा है। प्रोटिस्टा, जो प्रोटिस्टा में जो हम लोग बात करें, इसका जो रिप्रोडक्शन होता है मेनली फिजन के द्वारा और स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा। या तो वो फिजन करेगा रिप्रोडक्शन में, या नहीं तो वो स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। रिप्रोडक्शन यहाँ पे असेंबल्स बाय फिजन और बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन और ज़ायगोट फॉर्मेशन। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे सेल के फ्यूजन के कारण हो सकता है, और ज़ायगोट के फॉर्मेशन के कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो प्रोटिस्टा का जो बाउंड्री है वो वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होता है, नहीं। और यहाँ पे जो, जैसा कि मैंने बताया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सेल के फ्यूजन से होगा, या नहीं तो ज़ायगोट के फॉर्मेशन से। तो यहाँ पे जो सेल के फ्यूजन से और ज़ायगोट फॉर्मेशन की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? ज़ायगोटिक मियोसिस। प्रोटिस्टा में क्या होता है? ज़ायगोटिक मियोसिस का ये केस है। क्या होता है ज़ायगोटिक मियोसिस? किसको बोलते हैं हम लोग ज़ायगोटिक मियोसिस? अगर उसकी बात करें तो जब ज़ायगोट बन जाएगा, तो इसी ज़ायगोट बनने के बाद इसी में क्या होता है? मियोसिस। और आपको पता है अगर ज़ायगोट बन गया है तो डिप्लॉइड हो गया है, और उसमें मियोसिस होगा तो वो हो जाएगा हैप्लॉइड।
गैमेटिक सेल सब मौजूद होगा। मतलब यंग इंडिविजुअल जो प्रोटिस्टा का होता है वो हैप्लोइड होगा, और देन वही एडल्ट बनेगा, और देन माइटोसिस होके गैमेट बनाएगा, और वही गैमेट आपस में जब मिलेगा तो फिर हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजेशन का। और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर से जायगोट बनेगा, और जो जायगोट होगा वो तो डिप्लॉइड होगा, और फिर उसी जायगोट में क्या हो जाएगा, मियोसिस की हम लोग बात करेंगे। बच्चों सिंगल सेल यूकारियोट जो है, जितना भी सिंगल सेल यूकारियोटिक सेल है, सबको किसमें उठा के रखा गया, प्रोटिस्टा में। और आपको बता दो प्रोटिस्टा प्राइमरली एक्वेटिक होता है, ज्यादातर प्रोटिस्टेंस आपको पानी में ही मिलेगा, या जहां पे पानी ज्यादा होगा उसी जगह पे आपको यहाँ पे मिलेगा। जो प्रोटिस्टा में जो हम लोग इंक्लूड करते हैं, ढेर सारा ग्रुप है जो प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया जाता है। अगर मेनली बात करें तो 5 ग्रुप यहाँ पे प्रोटिस्टा में है जिसको हम लोग इंक्लूड करते हैं। और उस 5 ग्रुप में कौन कौन सा है, क्राइसोफाइट्स होता है, डाइनोफ्लेजिलेट्स होता है, उसमें यूग्लेनोइड्स की हम लोग बात करते हैं, स्लाइम मोल्ड्स की बात करते हैं, और प्रोटोजोअन्स की बात करते हैं। ये 5 जो है इसमें प्रोटिस्टा के अंतर्गत, किंगडम जो प्रोटिस्टा है उसके अंतर्गत जो रखा गया है, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लेनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोअन्स। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लेनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोअन्स। याद कैसे रहेगा, इसको याद करने के लिए प्रोटोजोअन्स है तो इसको ऐसे याद रखिए, प्यार से चुराया दिल इस प्रकार, प्यार से चुराया दिल इस प्रकार, बोले तो प्रोटिस्टा। प्यार से चुराया दिल इस प्रकार मतलब प्रोटोजोअन को याद रखना है तो प्यार से चुराया दिल इस और प्रकार, प्रकार देखिए, प्यार से चुराया दिल इस प्रकार से आपको ये याद रह जाएगा। इसका जो 5 ग्रुप में बांटा गया है, प्यार तो प्रोटोजोअन से, स्लाइम मोल्ड चुराया, क्राइसोफाइट्स, दिल डाइनोफ्लेजिलेट्स, और इस प्रकार यूग्लेनोइड, और प्रकार प्रोटिस्टा। तो ये पांचों को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो प्यार से चुराया दिल इस प्रकार बड़ा बढ़िया चीज है। नहीं, जो आपको बता दूं, प्यार से जो दिल चुराया, तो किसका दिल चुराया, प्लांट का, एनिमल का और फंजाई का। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे प्लांट, एनिमल और फंजाई तीनों किंगडम को कहिए कि यहाँ से ही लिंक्ड है। प्लांटी भी यहीं से लिंक्ड है, एनिमेलिया भी यहीं से लिंक्ड है, और फंजाई भी यहीं से लिंक्ड है। मतलब यही प्रोटोजोअन्स कहिए कि डाइवर्स होके क्या क्या बना दिया, फंजाई बना दिया, प्लांटी बना दिया, और एनिमेलिया ग्रुप्स में चला गया, किंगडम में चला गया। तो प्यार से चुराया चुराया दिल इस प्रकार, प्लांट, एनिमल और फंगस की मेनली हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हम लोग बात करें, एक एक करके हम लोग को बात करना होगा। तो पहला हम लोग क्राइसोफाइट्स से रिलेटेड बात करेंगे। हम लोग किससे रिलेटेड बात करेंगे, क्राइसोफाइट्स। चलिए आते हैं हम लोग क्राइसोफाइट्स की जो हम लोग बात करते हैं। तो जो क्राइसोफाइट्स की जो हम लोग बात करेंगे, तो ये क्राइसोफाइट्स कहाँ पे रहेगा, तो ये क्राइसोफाइट्स जो होता है ना, फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर दोनों में रहता है। कहाँ पे रहेगा, ये क्राइसोफाइट्स फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर दोनों में रहता है। और इसमें किसको इंक्लूड करते हैं क्राइसोफाइट्स में, डायटम्स और गोल्डन एल्गी। डायटम्स और गोल्डन एल्गी को हम लोग इसी क्राइसोफाइट्स के अंतर्गत रखते हैं बच्चों। क्राइसोफाइट्स में जो डाया एटम है, इसका अगर आप लोग टर्म तोड़ो तो 2 टर्म इसमें टूटेगा। एक टर्म जो होता है डाया, और दूसरा जो आता है, जो टर्म आया हुआ है TEM इन, नहीं, डायटेमिन्स। इसमें जो बात करें, ये डाया मतलब होता है, इसका जो मीनिंग होता है बच्चों थ्रू, और टेमिन्स जो होता है इसका मीनिंग होता है कट। मतलब एक तरह से कहा जाए कि थ्रू कट, मतलब बराबरी भाग में काट देना, क्या कहलाएगा, एटम्स हम लोग जो बात करते हैं ये हो जाएगा। और जैसा कि मैंने क्या बताया आपको, कहाँ कहाँ मिलेगा, फ्रेश वाटर में भी ये मिल जाएगा आपको, और मेरीन वाटर दोनों जगह मिल जाएगा। कौन, डायटम्स और गोल्डन एल्गी।
क्राइसोफाइट्स जो बात कर रहे थे हम लोग, क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स में वो आता है, तो सीडीजी क्राइसोफाइट्स नहीं, क्या चुराएगा, डायटम्स और गोल्डन, बोले तो गोल्ड नहीं, दो चोर था, गोल्ड को चुरा लिया, क्राइसोफाइट सी से चोर याद रखे थे लोग, तो डायटम्स और गोल्ड को चुराने का काम याद रखने का तरीका है डायटम्स नहीं और गोल्ड, गोल्डन अलगी इसी में आ जाता है, डेस्मिट्स के नाम से भी जानते हैं हम लोग गोल्डन अलगी को बच्चों। इसका अगर ग्रुप में देखें तो ढेर सारा इसका डिवीजन होता है, किसका, क्राइसोफाइट्स और गोल्डन ब्राउन अलगी डायटम्स की जो बात कर रहे हैं, इसका ढेर सारा डिवीजन जो आपके सामने में दिख रहा है बच्चों। बच्चों हम लोग जो यहाँ पे बात करें ये कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, डायटम सब कैसा नेचर का है, माइक्रोस्कोपिक है और फ्रीली फ्लॉट करता है, पेसिवली फ्लॉट करता है वाटर करंट के सहारे, और वैसा ऑर्गेनिज्म जो पेसिव मूवमेंट करता है हम लोग उसको बोलते हैं प्लैंक्टॉन्स, क्या बोल देते हैं हम लोग, प्लैंक्टॉन्स। और प्लैंक्टॉन्स जो डायटम्स का एग्जांपल बात करूं तो सामने में जो आपको फिगर दिख रहा है ये किसका दिख रहा है, प्लैंक्टॉन्स को ही यहाँ पे दिखाया जा रहा है आप लोग, इसमें जो आप लोग देख रहे हो ये किसको दिखाया जा रहा है, प्लैंक्टॉन्स को ही यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये सब क्या है, प्लैंक्टॉन्स से ही रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, तो ये प्लैंक्टॉन्स है क्राइसोफाइट्स में जो हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हम लोग इसी में बात करना है कि प्लैंक्टॉन्स के बाद मोस्ट ऑफ जो क्राइसोफाइट्स जो होता है, आपको बता दूं कैसा नेचर का है, फोटोसिंथेटिक नेचर का होता है, ज्यादातर क्राइसोफाइट्स जो होता है वो फोटोसिंथेसिस नेचर का है, कहने का मतलब वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, कहने का मतलब ये है, आपको बता दूं कि डायटम्स जो होता है ये जो है ये चीप प्रोड्यूसर भी माना जाता है, फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करवा के क्या करेगा कि ढेर सारा प्रोडक्शन करने का काम करेगा। जो डायटम्स की जो हम लोग बात करते हैं इसका जो सेल वाल है तो दो थीन ओवरलैपिंग सेल होता है, एपीथीका एंड हाइपोथीका से ये बना होता है, जस्ट लाइक सॉक केस, नीचे वाला जो पार्ट होता है वो कहलाता हाइपो और ऊपर वाला कहलाता ईपी, ऐसे भी करे तो नीचे और ऊपर की वाली बात हो जाती है। तो इसमें एक होता है इपिथीका और दूसरा जो हम लोग बात करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोथीका की हम लोग बात करते हैं। जैसे मैं फिगर से अगर आपको समझाऊं, इसमें दो दिख रहा है, ऊपर वाला जो यहाँ पे दिखा रहा है ये हाइपोथीका कहला है यहाँ पे, और नीचे वाला ये क्या है, इपिथीका, इपिथीका और हाइपोथीका से बना होता है। खास बात यहाँ पे है कि ये जो होता है एम्बेडेड होता है इसमें, इसका जो वाल है उसमें सिलिका मौजूद होता है, और सिलिका जो होता है ना बच्चों ड्यूरेबल होता है, इनडिस्ट्रक्टेबल होता है, आसानी से वो डिग्रेड नहीं होता है, कौन, सिलिका, डायटम्स में जो हम लोग सिलिका की बात कर रहे हैं वो मौजूद होता है। और यहाँ पे जो यही सिलिका है जिसके कारण हम लोग बोलते हैं डायटोमियस अर्थ का फॉर्मेशन करता है, ये जो डायटोम्स सब है ये क्या बनाएगा, डायटोमियस अर्थ का फॉर्मेशन कर देता है। डायटोमियस अर्थ जो बनाता है, किसी घर के नाम से भी हम लोग जानते हैं डायटोमियस अर्थ, और ये एकोमोडेट करता है लार्ज अमाउंट में सिलिका। डायटोमियस अर्थ में देखा गया कि सिलिका ढेर सारा लार्ज अमाउंट में क्या मौजूद होता है, इसमें सिलिका मौजूद होता है बच्चों। डायटोमियस अर्थ की जो हम लोग बात करें मेनली, तो जो ढेर सारे साल से जो डिपॉजिट होता गया और वही जो अर्थ का या ये सॉइल जो फॉर्मेशन कर देता है उसी को हम लोग बोलते हैं डायटोमियस अर्थ, या यहाँ पे जो बात कर रहे हैं बच्चों ये तो देखने में जस्ट एक जनरल मिट्टी की तरह ही आपको दिख रहा होगा, लेकिन अगर इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा जाए तो ये आपको सामने जो दिख रहा है ये इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखेगा, डायटोमियस अर्थ का ये माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखेगा। ये जो बना है इसमें हजारों और लाखों साल लग जाता है, बोले तो बिलियंस ऑफ ईयर, जो डायटम सब है वो ग्रो करेगा और बिलियंस ऑफ ईयर वो ग्रो करता जाएगा, और उसका जो नेचुरल डेथ होगा तो नीचे सेटल डाउन होता चला जाएगा, और जो सॉइल में नीचे जमीन के नीचे पानी में जो ग्रो करता जाएगा तो ये क्या बना देगा, डायटोमियस अर्थ, इसी को हम लोग बोल देते हैं कि डायटोमियस अर्थ का ये क्या करेगा, फॉर्मेशन कर देगा। और जैसा कि मैंने बताया ये कैसा है, डायटम्स चीफ प्रोड्यूसर है ओशियन में,
बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो फोटोसिंथेसिस की हम लोग बात करते हैं, हमारे अर्थ पे होने वाला फोटोसिंथेसिस का 90% फोटोसिंथेसिस कहां जाके होता है? पानी में। कहां जाके होता है? वाटर में। और वाटर में डायटम सब मौजूद है। और डायटम्स जो होता है वहां पे क्या है? चीफ प्रोड्यूसर है। अप्रोक्स अप्रोक्स अगर बात करूं तो 80% से भी ज्यादा फोटोसिंथेसिस ये सब जो करता है उसमें अलगी का बहुत बड़ा रोल है। और डायटम्स उसमें चीफ प्रोड्यूसर होता है बच्चों। सॉइल जो है डायटोमियस अर्थ का बिगेन्स यूज्ड इन किसमें? पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन, ऑयल और सिरप के फॉर्मेशन में भी इसका यूज किया जाता है। फिल्ट्रेशन किया जाता है ऑयल का, सिरप का, इवन वाइन का, बियर फैक्ट्री सब में जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है उसमें भी डायटोमियस अर्थ का ही यूज किया जाता है। पॉलिशिंग में भी इसका यूज किया जाता है। तो ढेरों यूज है इसका। इसके बाद जो नेक्स्ट में हम लोग आए तो दूसरा क्या हो जाता है बच्चों? डायनोफ्लेजिलेट्स। नेक्स्ट जो ग्रुप है हम लोग का उसमें क्या हम लोग बात करते हैं? डायनोफ्लेजिलेट्स। आपको बता दूं पहले कि डायनोफ्लेजिलेट्स जो है इसको भी दो ग्रुप में आप चाहो तो बांट सकते हो। डायनोफ्लेजिलेट्स को जो बांटा जाता है एक होता है डायनोस, नहीं, और दूसरा जो हम लोग बांटते हैं क्या बांटते हैं? फ्लेजिलेट्स। डायनोस और फ्लैजिलेट्स। आपको बता दूं डायनोस जो होता है ये ग्रीक वर्ड है। ये कैसा वर्ड होता है? ये ग्रीक है। और लैटिन वर्ड होता है क्या? फ्लैजिलेट्स। ये लैटिन वर्ड है। तो डायनोस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वर्लिंग। और फ्लैजिलेट्स आपको पता ही होगा whip। वर्लिंग whip के नाम से जाना जाता है। डायनो फ्लैजिलेट्स की जो हम लोग बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा? वर्लिंग whip के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसका जो मीनिंग है टर्म का वो वर्लिंग whip के नाम से जाना जाता है। क्या बोल रहा है? डायनोस जो कि ग्रीक वर्ड है और फ्लैजिलेट्स जो कि लैटिन वर्ड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैंने जस्ट इसका टर्म बताया आपको कि डायनो फ्लैजिलेट्स जो टर्म है उसमें हम लोग क्या क्या बात करेंगे। बच्चों डायनोफ्लेजिलेट्स की जो हम लोग बात कर रहे हैं तो इस डायनोफ्लेजिलेट्स के अंतर्गत हम लोग जो बात करें मेराइन होता है, ज्यादातर मेरीन होगा, मेरीन एनवायरनमेंट में मिलेगा और फोटो सिंथेटिक नेचर का मिलता है। ये जो सामने में आपको फोटो दिख रहा है ये किसका दिख रहा है? डायनोफ्लेजिलेट्स का। ये जो फोटो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये किसका हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों? ये डायनोफ्लेजिलेट्स की बात कर रहे हैं। बच्चों डायनोफ्लेजिलेट्स में ढेर सारा पिगमेंट मौजूद होता है और पिगमेंट के बेसिस पे इसका कलर अलग अलग होता है। डायनोफ्लेजिलेट्स होता है अलग अलग कलर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल ऑफ डायनोफ्लेजिलेट्स अपेयर्स इन डिफरेंट कलर। अब कौन कौन सा कलर होगा भाई? कलर में ग्रीन है, ब्राउन है, ब्लू है, रेड है और येलो कलर आपको दिख जाएगा। किसका? डायनोफ्लेजिलेट्स की जो हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों। बच्चों यहाँ पे जो बात करें सेल जो डायनोफ्लेजिलेट्स का होता है उसमें स्टिफ सेलुलोज प्लेट मौजूद होता है आउटर सरफेस में। उसमें कैसा होगा? सेलुलोज सब मौजूद होगा उसके आउटर सरफेस में मौजूद होगा। और ज्यादातर जो उसमें होता है टू फ्लेजिला मौजूद होता है और एक लंगिट्यूडनल और दूसरा ट्रांसवर्सली अरेंज होता है उसमें फ्लेजिला। ये जो फिगर आपको दिख रहा है इसमें एक लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा हम लोग जो बात करेंगे एक ट्रांसवर्स अरेंजमेंट होता है किसका? फ्लेजिला का मौजूद होता है। इसी चीज का अगर कंप्यूटराइज फिगर देखा जाए तो ये आपको दिखेगा नहीं। तो इस तरह से आपको क्या दिख रहा है? डायनो फ्लेजिलेट्स की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों कि डायनो फ्लेजिलेट्स में जो हम लोग बात करेंगे तो इस तरह से आपको दिख जाएगा। बच्चों डायनो फ्लेजिलेट्स जो होता है ये क्या करेगा? स्पिनिंग मूवमेंट करता है। ये जो प्रोटिस्टा है ये वर्लिंग विप्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं इसको। क्या बोल देते हैं? वर्लिंग विप्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। बच्चों डायनो फ्लेजिलेट्स की जो बात करें ये है तो यूकारियोट, हम लोग यूकारियोट के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। लेकिन खास बात है कि इसका जो सेल है उसमें जो न्यूक्लियस है उसमें जो क्रोमोजोम है इस क्रोमोजोम में नॉर्मली क्या होता है? यूकारियोट में डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। लेकिन आपको बता दूं यहाँ पे किसी तरह का कोई हिस्टोन मौजूद नहीं है। तो अब हिस्टोन का होना यूकारियोट का कहिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स में आता है।
हिस्टोन का होना यूकारियोटिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स में आता है। अब क्या है कि हिस्टोन नहीं है तो न तो ये यूकारियोट है, न ही प्रोकारियोट है, तो गारंटी है कि कुछ तो होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, हिस्टोन अब्सेंट है, और जब हिस्टोन अब्सेंट है तो इसको हम लोग यूकारियोट न बोल के ज्यादा अच्छा है मीसोकारियोट बोलेंगे। ये डायनोफ्लेजिलेट्स की जो हम लोग बात करते हैं, ये किस ग्रुप के अंतर्गत आ जाता है, तो मीजो कैरियोटिक ग्रुप बोला जाता है बच्चों। इसको क्या हम लोग बोलते हैं, मीजो कैरियोटिक ग्रुप, मीजोकारियोट में। अलग बात है कि हम लोग को मीजोकारियोट पढ़ना नहीं है, और पढ़ना नहीं है इसीलिए हम लोग इसको यूकारियोट में ही रखें। बच्चों कुछ जो होता है यहाँ पे जो बात करें, सम ऑफ आर द मेराइन डायनोफ्लेजिलेट, जिसमें नाम है नॉक्टुलेका, जो कि बायोलुमिनेंस शो करता है, बायोलुमिनेंस शो करता है। बायोलुमिनेंस आप इसमें देख सकते हो, ये जो चमक रहा है ये किसके कारण हो रहा है, बायोलुमिनेंस। बायो बोले तो लिविंग, लुमिनेंस बोले तो चमक उठना, लिविंग के कारण जो चमक रहा है। तो डायनोफ्लेजिलेट्स के कारण जो चमकता है तो बायोलुमिनेंस शो करता है। इसी तरह का बायोलुमिनेंस और भी कुछ कुछ है, जैसे रेड डायनोफ्लेजिलेट जो होता है रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है, बड़ा तेजी में ग्रो करता है, और जो समुद्र है सी, उसको लाल कलर में ही कहिए कि कन्वर्ट कर देता है, नहीं लाल कलर में ही उसको बांट देता है या कवर कर देता है। रेड टाइड के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं, रेड टाइड मेडिटेरियन सी ड्यू टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ गाइनोलॉक्स नाम का है, ये डायनोफ्लेजिलेट्स है। ये क्या करता है कि पूरा रेडनेस ला देता है, लगेगा कि लाल कलर यहाँ पे जो आपको दिख रहा है समुद्र के टाइड में, ये जो रेड कलर, तो इसी गाइनोलॉक्स के कारण जो देखने को मिलता है, तो रेड टाइड के नाम से भी जानते हैं। इसमें ऐसा भी होता है जो टॉक्सिक भी होता है, और टॉक्सिक होने से जो डायनोफ्लेजिलेट है जो टॉक्सिक है, तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस जो सिक्रीट करेगा, तो जो मेरीन में एनिमल सब है, खासकर जो मछली सब है, वो सब मारी जाती है, बहुत सारी मछलियां मर जाती है, क्योंकि ये कैसा है, कुछ जो टॉक्सिक सब्सटेंस सब भी सिक्रीट कर देता है। तो ये जो हम लोग बात किए, इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, तो नेक्स्ट में और क्या है, यूग्लेनोइड्स, इस सबसे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट में जो हम लोग बात करेंगे, अगला क्या आएगा, यूग्लेनोइड्स से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं कि यूग्लेनोइड में क्या क्या आता है। तो अगला में हम लोग आते हैं यूग्लेनोइड्स। बच्चों यूग्लेनोइड्स की जो बात करते हैं, ज्यादातर यूग्लेनोइड्स फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होता है, ज्यादातर यूग्लेनोइड्स कैसा होता है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। और फ्रेश वाटर में भी मतलब मीठे पानी में मिलेगा, तो मीठे पानी में भी कहाँ मिलेगा, स्टिग्नेंट वाटर, जो स्थिर पानी है, जो रुका हुआ पानी है, उसमें यूग्लेनोइड आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा। सेलवाल अगर यूग्लेनोइड्स की बात करें तो प्रोटीन रिच होता है, लेयर मौजूद होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेलिकल। प्रोटीन रिच जो लेयर मौजूद होगा तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पेलिकल। और यही पेलिकल के कारण उसके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आता है, यही पेलिकल के कारण उसके बॉडी में क्या आता है, फ्लेक्सिबिलिटी आता है। इवन आप उसको उठा के देखोगे, छुओगे, तो स्मूथनेस भी जो आता है इसी के कारण आता है। बच्चों यूग्लेनोइड्स की जो हम लोग बात कर रहे हैं, अगर देखोगे तो ये इस तरह से यूग्लेनोइड्स आपको देखने को मिल जाएगा। यूग्लेनोइड्स में दो फ्लैजिला मौजूद होगा, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है, शॉर्ट एंड लॉन्ग, दो फ्लैजिला मौजूद होगा। इसके अलावा एंटीरियर पार्ट इसका जो है वो बियर अंदर की ओर इन्वेजिनेट होता है, ऊपर का पार्ट इन्वेजिनेट होता है, और यही क्या करेगा, अंदर की ओर ये इस तरह से धसा हुआ रहता है। और जो धसा होता है वही बनाता है साइटोस्ट्रोम, जिसको हम लोग सील माउथ के नाम से भी जानते हैं। साइटोफेरिंग्स जो गट गलेट के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं, एंड रिजर्वायर बनाने का काम करता है। नहीं, तो यहाँ पे जो है जैसा कि मैंने बताया कि दो फ्लेजिला, एक छोटा और दूसरा लंबा होगा। एंटीरियर पार्ट जो अंदर की ओर धसा होगा, इन्वेजिनेट किया होगा, और वही साइटोस्ट्रोम सील माउथ और साइटोफेरिंग्स गलेट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं फोटोसिंथेटिक एस्टिग्मा, या उसको आई स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है, मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन ऑफ द रिजर्वायर उस पे मौजूद होगा। नहीं, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सब वहां पे मौजूद होता है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करें, पिगमेंट जो यूग्लेनोइड्स का होता है, आपको बता दूं आइडेंटिकल होता है किसका, प्लांट से, मतलब एंसिस्टर प्लांट किंगडम का इसी यूग्लेनोइड्स को ही बोला जाता है। प्लांट किंगडम का जो एंसिस्टर है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, यूग्लेनोइड्स को ही बोला जाता है। यूग्लेनोइड्स होता है फोटोसिंथेटिक
फोटोसिंथेसिस करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और इवन आपको बता दूं, अगर सनलाइट ना मिला तो एनिमल की तरह भी बिहेव करेगा, बोले तो हेटरोट्रॉप्स की तरह भी काम करता है इन अब्सेंस ऑफ सनलाइट। मतलब अगर इसको लाइट मिल गया, देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसको जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए होता है। बिना एनर्जी का कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रहता है, चाहे हम लोग हैं या कोई भी एनिमल, कोई भी लिविंग की बात करो, बिना एनर्जी का जिंदा नहीं रहेगा। और आप लोग बचपन से एक लाइन पढ़ते आए हो, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय। ना तो एनर्जी का क्रिएशन है, ना ही एनर्जी का डिस्ट्रक्शन है। तो फिर होता क्या है, एनर्जी का केवल फॉर्म चेंज होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। एनर्जी में मेनली हम लोग जो बात करेंगे वो क्या होता है, फॉर्म चेंज की हम लोग बात करते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी चेंज होता रहता है। इसीलिए यूग्लेनोइड्स जो है ना, ये अपने को मॉडिफाई ऐसा कर लिया कि प्लांट और एनिमल दोनों की तरह बिहेव कर जा रहा है। मतलब अगर इसमें लाइट दे दोगे तो ये फोटोसिंथेटिक नेचर का होता है, ये फोटोसिंथेसिस कर लेगा। और अगर लाइट ना मिलेगा तो ये हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जस्ट लाइक एनिमल की तरह करेगा इन अब्सेंस ऑफ लाइट। इसका जो रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, रिप्रोडक्शन में अगर हम लोग बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल बाइंड्री फिजन और पाल्मेला स्टेज जो कि पाया जाता है किसमें, यूग्लिना में। लॉन्गिट्यूडनल बाइंड्री फिजन और पाल्मेला स्टेज जो पाया जाता है यूग्लिना में पाया जाएगा। और ये पाल्मेला स्टेज अब क्या है भाई, ये जो स्टेज है इमोबाइल राउंड सेल होता है, जो कि सेल सब एग्रीगेट हो जाता है, थिक जेली लेयर बना लेता है अपने चारों साइड। क्या करेगा, थिक जेली लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है, तो जेली लेयर सब बना लेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि बाइंड्री लॉन्गिट्यूडनल बाइंड्री फिजन और पाल्मेला स्टेज, तो पाल्मेला स्टेज तो आपको ये दिख रहा है, ये जो इस तरह से बनाया हुआ है, और लॉन्गिट्यूडनल ये जो होगा बाइंड्री फिजन वो इस तरह से हो जाए, एक से दो बन जाएगा इस तरीके से। तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग इसी में बात करेंगे अगला, तो वो किससे रिलेटेड बात होगा, स्लाइम मोल्ड से रिलेटेड बात करेंगे हम लोग, स्लाइम मोल्ड। तो अगले पे आइए और बात करते हैं हम लोग स्लाइम मोल्ड जो नेक्स्ट है। स्लाइम मोल्ड्स की जो बात करें, मोस्टली सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा होता है। ज्यादातर क्या है, कैसा नेचर का होगा, सेप्रोफाइटिक। और सेप्रोफाइट्स किसको बोलते हैं हम लोग, तो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करने वाला ही सेप्रोफाइट कहलाता है। तो सेप्रोफाइटिक होगा बच्चों। खास बात है, मल्टी न्यूक्लिएटेड मास होता है प्रोटोप्लाज्म का, और चारों साइड से इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर किया हुआ रहता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन सराउंडेड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चारों साइड से इसको सराउंड किया हुआ रहता है। जैसे इसका अगर एग्जांपल पे बात करें, बढ़िया सा इसका एग्जांपल होता है बच्चों प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है स्लाइम मोल्ड का बढ़िया सा एग्जांपल क्या है, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम एक अच्छा एग्जांपल है। प्लाज्मोडियम में जो बात करें, अंडर फेवरेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड का ये एग्रीगेट करता है और वो बना लेगा प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन कब होगा, तो फेवरेबल कंडीशन में। फेवरेबल कंडीशन की जो हम लोग बात करेंगे, अंडर फेवरेबल कंडीशन ये बनाता है प्लाज्मोडियम। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन हो तो ये फ्लोटिंग बॉडी बनाएगा। ये जो है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्लोटिंग बॉडी, वो क्या बना देगा, फ्लोटिंग बॉडी बनाएगा। और फ्लोटिंग बॉडी बनाएगा तो उसमें स्पोर रहेगा, उसके टिप पे फ्लोटिंग बॉडी जो बनाएगा अनफेवरेबल कंडीशन में, उसके टिप पे क्या मौजूद होगा, स्पोर मौजूद होगा। अब टिप पे जो स्पोर मौजूद होगा तो कैसा, जैसे अगर मैं फिगर पे आऊं तो ये जो सामने में आपको फिगर दिख रहा है, ये जो पूरा सामने में पूरा लाइफ साइकिल दिया हुआ है किसका, स्लाइम मोल्ड का। स्लाइम मोल्ड का पूरा लाइफ साइकिल दिया हुआ है। चलिए इसके लाइफ साइकिल में हम लोग स्पोर से स्टार्ट करते हैं। ये जो है ये स्पोर है, और ये स्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो यही जर्मिनेट करके एमेबॉइड सेल निकल जाता है, और कुछ फ्लैजिलेटेड सेल भी बना लेता है। फ्लैजिला जिसमें आएगा तो फ्लैजिलेटेड सेल, ये दोनों आपस में इंटरकन्वर्सेबल। और यही दोनों जब आपस में, या तो दो फ्लैजिलेटेड आपस में मिल जाए या दो एमेबॉइड आपस में मिल जाए, तो वही मिलके बनाता है सिंगेमी। और जैसे बनेगा तो ये डिप्लॉइड हो गया। तो कहने का मतलब यहां तक अभी तक जो बात किया, ये हैप्लॉइड की बात किया हम लोग ने। इसके बाद जैसे जाइगोट बना तो डिप्लॉइड हो गया, और डिप्लॉइड हो गया तो उसमें होगा माइटोसिस। ये फीडिंग प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम बन गया, और यही जब ग्रो करेगा तो मेच्योर प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करेगा। और यही मेच्योर प्लाज्मोडियम क्या बनाएगा, यंग स्पोरेंजियम बनाएगा, यंग स्पोरेंजियम।
अभी इसके अंदर स्पोर नहीं है, लेकिन स्पोर एंजियम है, स्पोरेंजियम, स्पोर प्लस एंजियम। एंजियम मतलब होता है वेसल्स, स्पोर बनाने वाला वेसल्स। यहाँ पे जो हम लोग बात करें, इसको आप चाहो तो दो टर्म में तोड़ सकते हो, स्पोर प्लस एंजियम। आपको बता दो एंजियम का मतलब होता है वेसल्स, और ये स्पोर की बात कर रहा है, तो स्पोर बनाने वाला वेसल्स क्या कहलाएगा, स्पोरेंजियम। और जैसे अगला स्टेप में आएगा तो देखिए यही स्पोरेंजियम है, और इसी स्पोरेंजियम के अंदर क्या है, ये सब स्पोर, मेच्योर स्पोरेंजियम के अंदर क्या बना है, स्पोर का फॉर्मेशन करवा रहा है। तो जो स्पोर है, अगर गौर से देखिए तो इसमें दो कलर में मैं आपको दिखा रहा हूं, इसका जो पूरा लाइफ साइकिल है, एक हैप्लॉइड और दूसरा डिप्लॉइड। ये जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक, ये हैप्लॉइड, और इस साइड में हम लोग टू एंड डिप्लॉइड की हम लोग बात करते हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। यहाँ पे स्पोर जो होता है, स्पोर में ट्रू वाल होता है, और खास बात है इसका जो स्पोर होता है बच्चों, वो हाईली रेसिस्टेंट होता है, एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट होता है, मतलब हजारों साल तक ये रेसिस्ट कर सकता है, या एज इट इज रह सकता है, मेनी ईयर तक आपको एज इट इज आपको मिल जाएगा। इसी का लाइफ साइकिल एक दूसरे तरीके से देखिएगा, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन इधर डिप्लॉइड हो जाता है और इधर क्या है, हैप्लॉइड है। जाइगोट डिप्लॉइड होता है, यंग प्लाज्मोडियम डिप्लॉइड होता है, मेच्योर प्लाज्मोडियम डिप्लॉइड होता है, और स्पोरेंजिया जो फॉर्मेशन की बात की, बट जो बनाएगा स्पोर एंजियम वेसल्स का जो फॉर्मेशन करेगा, ये यंग स्पोरेंजियम ये बनाया, और इसी में मियोसिस होगा। मियोसिस किसके लिए, स्पोर बनने के लिए मियोसिस होगा, तो जो भी स्पोर होगा वो हैप्लॉइड हो जाएगा, और यही जब रप्चर करके बाहर आएगा तो ये क्या बनाएगा, जर्मिनेटिंग स्पोर, और यही जर्मिनेट करके या तो एमेब्राइड सेल बनाएगा या फ्लैजिलेटेड सेल बनाएगा, नहीं, और फ्लैजिलेटेड सेल से एमोबाइट जो बनता है वो लॉस कर जाएगा फ्लैजिला, तो एमोबाइट सेल बन जाता है, क्योंकि मूवमेंट करने के लिए या तो सूडोपोडिया नहीं तो फ्लैजिला चाहिए, और जब फ्यूजन होगा तो फर्टिलाइजेशन की हम लोग बात करेंगे फिर उसमें, और फिर टू एंड डिप्लॉइड हो जाता है, जो कि जाइगोट के बारे में हम लोग बात किए। स्पोर्स जो होता है डिस्पर्स होता है एयर करंट के द्वारा, यहाँ पे एयर करंट जो हम लोग बात करते हैं उसके द्वारा ये डिस्पर्स होगा। स्पोर सरवाइव करेगा, जैसा कि मैंने बताया एडवर्स इन्वायरमेंट में भी, अंडर एडवर्स कंडीशन में भी ये सरवाइव कर जाता है। स्लाइम मोल्ड जो होता है, इसका जो बॉडी है मूव करता है किसमें, अलोंग द डिकेइंग ट्विंग, जो टहनी सब जो गिरा रहता है, लीफ है टहनी है, तो सब में मिलेगा। इंगल्फ करेगा ये ऑर्गेनिक मटेरियल को, ये सब क्या करता है, डिकेइंग ट्विंस इस सब में मिल जाएगा, और ये इंगल्फ करेगा, कहिए कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ही ये ग्रो करता है। ये क्या करता है, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ये ग्रो करने का काम करता है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करें वो क्या है, प्रोटोजोअन्स। अगला जो हम लोग बात करेंगे वो क्या होता है, प्रोटोजोअन्स, जो कि पहले से मैं यहाँ हेडिंग दे रखा हूँ प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स में बात कर लेते हैं, तो जितना भी प्रोटोजोअन सब है, ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेटरोट्रॉप। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका कैसा है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, किसका, प्रोटोजोअन्स की जो हम लोग बात कर रहे हैं। तो जितना भी प्रोटोजोअन्स है सब हेटरोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। दूसरा क्या बात है इसका खास, जो प्रोटोजोअन्स है उसमें ढेर सारा ग्रुप आ जाता है, जैसे इंटअमीबा हिस्टोलिका, नहीं एमेब्राइड डिसेंट्री का यूज करवाता है, इसी में बात करें, और क्राइप्टोस्पोरेंडियम जो है ये ये काउज करेगा डिजीज भी, ट्रिप्नोसोमा ब्रुसाई स्लीपिंग सिकनेस काउज करता है, और भी इसी तरह से यहाँ पे ढेर सारा प्रोटोजोअन सब मौजूद है। कुछ है जो लेस्मेनिया है, जो कालाजार को काउज करने का काम करता है, नहीं लेस्मेनिया। इसी में कुछ है जो मलेरिया काउज करता है, जिसे प्लाज्मोडियम सब जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो प्लाज्मोडियम ये सब मलेरिया काउज करने का काम करता है। तो ज्यादातर जो प्रोटोजोअन सब है वो कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखता है, तो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लगता है। और हेट्रोट्रॉपिक है तो वो दो ही फॉर्म में मिल सकता है, या तो प्रीडेटर या नहीं तो पैरासाइट। प्रीडेटर वो होता है जो शिकारी, जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रीडेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, शिकारी। नहीं तो या तो वो प्रीडेटर होगा या नहीं तो पैरासिटिक फॉर्म में मिलेगा, तो या तो प्रीडेटर या नहीं तो पैरासिटिक फॉर्म में मिलता है। पैरासाइट वो हो गया जो दूसरे पे निर्भर है, होस्ट को देखिए दोनों में अंतर क्या है, दोनों दूसरे पे ही निर्भर है। प्रीडेटर है जो जान मारेगा, जान मार के खाएगा, और इधर जो दूसरा बच गया प्रीडेटर के बाद जो हम लोग बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, पैरासिटिक फॉर्म, तो वो जान से कभी भी अपने होस्ट को नहीं मारता, जिसपे निर्भर है उसको कभी भी जान से नहीं मारेगा।
प्रोटोजोआ जो है ऐसा माना जाता है कि प्रिमिटिव रिलेटिव है हम लोग का, बोले तो एनिमल का, हम लोग एनिमल कैटेगरी में ही आते हैं। तो प्रोटोजोअन्स के बारे में ऐसा माना जाता है कि हम लोग का ये क्या है, प्रिमिटिव रिलेटिव सब होता है प्रोटोजोआ। ये जो ऑर्गेनिज्म है डू नॉट कंटेन सेल वॉल, प्रोटोजोआ में सेल वॉल मौजूद नहीं है, जैसा कि हम लोग में भी सेल वॉल मौजूद नहीं होता है। तो इसका मतलब है जो प्रोटोप्लाज्म सब है वो सराउंडेड होता है किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको कवर किया हो रहा था। पूरा प्रोटोप्लाज्म को कौन कवर करके रखेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको कवर करके रखेगा प्रोटोजोआ को। अच्छा, प्रोटोजोआ 4 मेजर ग्रुप में मिलेगा। प्रोटोजोआ की जो हम लोग बात करें 4 मेजर ग्रुप प्रोटोजोआ में मिल जाता है आपको। अमीबाइड प्रोटोजोअन्स अमीबा की तरह जाएगा तो अमीबाइड प्रोटोजोअन्स के नाम से जानते हैं, ये जो आपको दिख रहा है अमीबा, अमीबाइड प्रोटोजोअन्स। दूसरा इसी में हम लोग जो बात करेंगे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, जिसमें फ्लैजिला मौजूद होगा तो ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स कहलाता है। तीसरा जो हम लोग बात करते हैं इसी में सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स, जिसमें सिलिया मौजूद होगा, तो वैसा प्रोटोजोआ जिसमें सिलिया मौजूद है उसको बोलेंगे सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स। वैसा प्रोटोजोआ जिसमें एस्पोरोजोअन्स सब मौजूद है, क्या बोला जाता है, एस्पोरोजोअन्स। तो एस्पोरोजोअन्स इस तरह से जो प्रोटोजोआ होता है इसमें क्या मौजूद है, एस्पोरोजोअन्स। मतलब इसको 4 ग्रुप में बांटा गया है, अमेबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड और एस्पोरोजोअन्स। 4 ग्रुप में प्रोटोजोआ को बांट दिया। चलिए प्रोटोजोआ का जो 4 ग्रुप है, पहला बात करते हैं एमेबॉइड प्रोटोजोअन्स, नाम से ही क्लियर है, मतलब क्या होगा, ऑर्गेनिज्म लाइव्स इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और इवन मॉइस्ट सॉइल में मिलेगा। कौन सा, अमेबॉइड प्रोटोजोअन सब मिलेगा। ये जो प्रोटोजोअन्स है इसमें फॉल्स फीट होता है, बोले तो सूडोपोडिया से चलेगा। अपने फूड को पकड़ने के लिए इसमें फॉल्स फीट होता है। सूडो मतलब होता है झूठा, पोडिया मतलब होता है पांव, कहिए कि झूठा पांव होता है, फॉल्स फीट होता है, नहीं तो सूडोपोडिया से रिलेटेड बात करता है। इसमें आपको फ्लेजिला भी मिल जाएगा लोकोमोशन के लिए, फ्लेजिला फॉर लोकोमोशन। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको क्या है, अमीबा। अमीबॉइड प्रोटोजोन का बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है, अमीबा। और ये जो आपको इस तरह से जो ये सब बना हुआ आपको दिख रहा है, ये सब कुछ और नहीं है, ये सूडोपोडिया है। आपको बता दूं अमीबा में कोई फिक्स सेफ नहीं होता। आपको बता दूं ये जो अमीबा की बात कर रहे हैं हम लोग, कोई फिक्स सेफ नहीं है, ये भी अमीबा है, नहीं अमीबा है तो सेल है, तो सेल के अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, बाहर का कंसंट्रेशन कम, फ्रेश वाटर में अगर मिलेगा तो। अगर फ्रेश वाटर में जो मिलेगा तो उसमें देखा गया क्या कि वाटर अंदर घुस जाता है, और जो पानी अंदर घुसता जाएगा इसके कारण ये ब्रस्ट हो जाएगा, क्योंकि बाहर से वाल तो है नहीं कि इसको प्रोटेक्ट करेगा। अगर वाल होता तो इसको प्रोटेक्ट कर लेता, लेकिन ये ब्रस्ट कर जाएगा अगर वाल नहीं है तो। इसके कारण ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये इसमें कुछ और नहीं, वो वाटर रखता है, और ये क्या काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन। ये वैक्यूल एक्सेस वाटर जो अंदर घुस गया है वाटर को बाहर निकालने का काम करेगा, बोले तो ऑस्मो रेगुलेशन का काम कौन करेगा, इसका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मौजूद होता है जो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। फूड वैक्यूल सब भी इसमें मौजूद होता है बच्चों। इवन न्यूक्लियस मौजूद है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल में हम लोग बात करते हैं। कुछ एमेबॉइड्स की जो बात करें, प्रोटोजोअन्स पैरासाइटिक फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा। एमेबॉइड प्रोटोजोअन्स जो है कुछ पैरासिटिक फॉर्म में भी मिलता है, जैसे ट्रोफोजोइट्स एक्चुअल में इंट अमीबा हिस्टोलिका का जो स्टेज है ट्रोफोजोइट सिस्ट, नहीं ये सब यहाँ पे देखिए सूडोपोडिया बना रहा है, कौन स्टेज, ट्रोफोजोइट स्टेज जो है वो क्या करता है, सूडोपोडिया का भी फॉर्मेशन करवा लेता है। कुछ आपको इसमें मेरीन फॉर्म भी मिल जाएगा, जिसमें सिलिका सेल ऑन देयर सरफेस, सिलिका सब मौजूद होता है उसके सरफेस पे, नहीं तो ये किसके बारे में हम लोग बात किए, एमेबॉइड के बारे में बात की। नेक्स्ट जो हम लोग बात करें एमेबॉइड के बाद जो अगला था फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, वैसा प्रोटोजोअन्स जिसमें क्या होगा, फ्लैजिला का ये मौजूद होगा। ऑर्गेनिज्म अंडर दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, या तो फ्री लिविंग होगा फ्लैजिलेटेड में, या नहीं तो पैरासिटिक ग्रुप में आपको ऑर्गेनिज्म मिलेगा। आपको जो पैरासिटिक फॉर्म होता है वो ज्यादातर क्या होता है, डिजीज काउज करेगा, पैरासाइट है दूसरे के ऊपर निर्भर करेगा, और दूसरे के ऊपर निर्भर करेगा तो प्रॉब्लम तो काउज करेगा ही करेगा। तो पैरासिटिक फॉर्म की हम लोग बात करते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं डिजीज जो काउज करता है, जैसे स्लीपिंग सिकनेस, और स्लीपिंग सिकनेस कौन काउज करता है, तो हम लोग जो बात करें ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा जो होता है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसिस की जो हम लोग बात करते हैं, इसका कंप्यूटराइज फिगर देखिएगा तो यही आपको दिखेगा, ये स्लीपिंग सिकनेस काउज कर देता है, दिक्कत करवा देता है।
ये किसमें हम लोग बात किए, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। नेक्स्ट जो है सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स की हम लोग बात करेंगे। सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स में जो हम लोग बात करेंगे, ये जो होता है ज्यादातर एक्वेटिक होता है। सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स कैसा होगा, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहेगा। तो एक्वेटिक जो होता है सिलिएटेड प्रोटोजोअन, तो इसमें एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होगा, हजारों सीलिया सब मौजूद होता है इसके बॉडी पे। तो सिलिएटेड प्रोटोजोअन हम लोग बात करते हैं। इसमें सीलिया के अलावा इसमें आपको बता दूं कैविटी मौजूद होता है, और इसमें जो कैविटी मौजूद होता है उसको गल्लेट के नाम से भी जानते हैं, जो कि आउटसाइड बॉडी सरफेस खुलता है बच्चों, आउटसाइड बॉडी सरफेस खुल जाता है। बच्चों हम लोग जो सिलेटेड प्रोटोजोन्स की बात करते हैं, ये कोऑर्डिनेट मैनर में मूवमेंट करता है, हजारों सीलिया मौजूद है, तो कोऑर्डिनेट मैनर में ये क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। और सीलिया का काम फूड को पकड़ना भी है, मूवमेंट में भी करता है, इवन सेंसेशन इस सब का भी काम करेगा। तो ये क्या काम करेगा, ये कोऑर्डिनेट मूवमेंट करता है। रॉ ऑफ सीलिया काउज द वाटर लेडिंग लेडन विथ द फूड दैट पास इनसाइड गलेट। नहीं, हम लोग जो बात करते हैं इसका एग्जाम्पल पे जरा सा आते हैं हम लोग। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो पारामीशियम अच्छा एग्जाम्पल है सिलिएटेड प्रोटोजोअन का। पारामीशियम अच्छा एग्जाम्पल है सिलिएटेड प्रोटोजोअन का। नेक्स्ट एस्पोरोजोअन सब आ जाता है। अगला हम लोग जो बात करें क्या होगा, एस्पोरोजोअन। ये जो एस्पोरोजोअन है इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, नहीं इन्फेक्शियस होता है, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज बनाता है इसके लाइफ साइकिल में, स्पोर का फॉर्मेशन करके वो इन्फेक्शन काउज करता है। इसका बढ़िया सा एग्जांपल होता है मलेरिया का पैरासाइट जो है प्लाज्मोडियम, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये बेस्ट एग्जांपल है, जो कि क्या काउज करता है, मलेरिया। जो क्या काउज करेगा, मलेरिया काउज करने का काम करता है। बच्चों इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये जो सिस्ट का फॉर्मेशन कर लिया, सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, तो यहाँ पे मलेरिया का जो दो होस्ट होता है, आपको बता दूं एक होस्ट ह्यूमन है और दूसरा होस्ट फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है, होती है मतलब। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में सेक्सुअल साइकिल चलता है और हम लोगों में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये करता है। यहाँ पे जो हम लोग बात करें, ये जो स्पर्म और ओवा एक तरह से कहिए, ये दोनों आपको उसमें मिलकर जाइगोट बनाएगा, सिस्ट का फॉर्मेशन करता है, और ये सेक्सुअल साइकिल कहाँ चल रहा है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर चल रहा है, स्टमक में चलता है, फिर वहां से सीधे सलाइवरी ग्लैंड में आ जाता है इसका, और वही सलाइवरी ग्लैंड से जब वो काटती है, जब अपना टेयर्स करती है हमारे ब्लड तक जो जाता है, तो उसमें हम लोग का प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज को डाल दिया जाता है, और यही जो अंदर घुस गया फिर ब्लड के अंदर घुस जाएगा, ब्लड से फिर अंदर में मल्टीप्लीकेशन करता है, फिर रप्चर करके ढेर सारा इरिथ्रोसाइटिक स्टेज से यहाँ पे निकलता है, और जो निकलेगा तो एक्सो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज निकलता है और वो घुस जाएगा लीवर में, और लीवर में कहे तो ढेरों साल तक, सो मेनी ईयर्स तक वो क्या कर जाएगा कि सरवाइव कर जाता है हमारे लीवर में, और फिर लीवर से फिर निकल के जो ब्लड में आएगा, और वही ब्लड से निकल के गैमेटोफाइटिक स्टेज जो आ जाता है, तो फिर फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो जब सक करती है हम लोग के ब्लड, तो उसके सहारे फिर उसमें चला जाता है, और ये लाइफ साइकिल उसका चलता रहता है। बच्चों किंगडम प्रोटिस्टा हम लोगों का खत्म हो गया, इतना काफी है। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग एमसीक्यू करते हैं इसका। जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सिंगल सेल यूकारियोट्स आर प्लेस्ड अंदर, प्रोटिस्टा में डालेंगे, मोनेरन में डालेंगे, डायनोफ्लेजलेट्स में रखेंगे, या प्लांटी में रखेंगे, आप ये बताओ। प्रोटिस्टा होगा। नेक्स्ट जो इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्राइसोफाइट्स इंक्लूड, क्राइसोफाइट्स में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, डायनो डायटम्स की हम लोग बात करते हैं, क्लोरिला, साइनोबैक्टीरिया, नॉक्टिलेका। तो क्राइसोफाइट्स में हम लोग किसकी बात करते हैं, डायटम, डायटम्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। डायनोफ्लेजिलेट्स की जो हम लोग बात करते हैं, एग्जिबिट, डायनोफ्लेजिलेट एग्जिबिट ऑक्सीडेशन, बायोलुमिनेंस, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड पाल्मेला स्टेज। डायनोफ्लेजिलेट्स क्या करेगा, बायोलुमिनेंस करता है। बच्चों पाल्मेला स्टेज इज फाउंड इन, पाल्मेला स्टेज जो मिलेगा कहाँ मिलता है, यूग्लेनोइड्स में मिलता है, या प्रोटिस्टा में मिलेगा, या डायनोफ्लेजिलेट्स में मिलता है, या क्राइसोफाइट्स में मिलता है। आंसर क्या जाएगा, यूग्लेनोइड्स। बच्चों ये कुछ क्वेश्चन हम लोग किए, आपको बता दूं इस तरह का अगर बायोलॉजी पढ़ना है, एक बेहतरीन आपको मेडिकल का तैयारी करना है, आप चाहते हो कि आपका मार्क्स ढेर सारा है 360,
में 360 मार्क्स आए। अगर आप चाहते हो इसको अच्छे से पढ़ना बायोलॉजी को, तो आप होम बायोलॉजी क्लासेस में आ सकते हो। मेरा 3 सेंटर चलता है, भिकनापाड़ी, बाजार समिति और कंकरवाल। बेहतरीन तैयारी होगा बच्चों, बायोलॉजी का एक एक लाइन एनसीईआरटी का तैयारी होगा आपका। और आपको मैं बता दूं कि आपका 11 12 और इवन टारगेट बैच जो है मेडिकल के लिए, तीनों का प्रिपरेशन आसानी से हो जाता है। अगर आप 10th करके आते हो, 2 साल में फाउंडेशन बैच हमारा 2 साल का चलता है, और उसका फी भी एकदम जेन्युइन है, ओनली 21,000 है। मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में अवेलेबल रहता हूँ, आप आसानी से पढ़ सकते हो और मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। आपको पढ़ के मजा आ जाएगा। 3D वीडियो क्लास के साथ हम लोग इंटरेक्टिव क्लास सब रखे हुए हैं। सारा कुछ, खासकर जब जूलॉजी पढ़ाऊंगा तो एक एक चीज आपको दिखा दिखा के पढ़ाया जाएगा। हार्ट कैसा है, लीवर कैसा है, हार्ट का सेक्शन काट के, हार्ट को घुमा के, हार्ट के अंदर क्या क्या मिलता है, सारा कुछ एज बेहतरीन तरीके से 360 रोटेशन पे पढ़ाया जाएगा, वीडियो के साथ पढ़ाया जाएगा। होम बायोलॉजी क्लास को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे वेबसाइट पे भी आप जा सकते हो, www.ombiologyclasses.com। उसको भी आप जाके देख सकते हो, या मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो भी ओम बायोलॉजी क्लासेस के नाम से ही है, वहां भी से भी आप मेरे बारे में पता कर सकते हो। या आपको टेलीग्राम चैनल पे जाओ, आप वहां भी ओम बायोलॉजी क्लासेस देखिए, वहां पे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ है। नोट्स आपको करस्पॉन्डेंस करने का कोई जरूरत नहीं है बच्चों। मेरे YouTube पे आपको बता दो, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का आप प्रैक्टिस कर सकते हो। YouTube चैनल पे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का प्रैक्टिस कर सकते हो। कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट पैकेज है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और अच्छे से अगर आपको तैयारी करना है तो उसके लिए बस आप फोन भी कर सकते हो, टेलीफोन पे भी मेरा जो नंबर है 7878701020, 7870100020, और एक 95701020, बोलो तो 95701000, और लास्ट में 20 20 20। हाँ, तो 78701020 और 95701020, ये जो है मेरा नंबर है। आप इस पे आसानी से संपर्क कर सकते हो अच्छे से पढ़ने के लिए। नेक्स्ट जो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के बाद, मोनेरा हम लोगों ने पढ़ लिया था, प्रोटिस्टा देख लिया। अब प्रोटिस्टा के बाद जो नेक्स्ट जो हम लोग को दिखना है फंजाई, तो फंजाई के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फंजाई से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।